हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आप लोग पिछली वीडियो तक 5.2 कंप्लीट किए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5.3 में हम देखते हैं इसमें हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अभी तक जो है जैसे 5.2 में हम लोग जो है nवां पद ज्ञात कर रहे थे, पदों की संख्या n को ज्ञात कर रहे थे। लेकिन इस प्रश्नावली में हम क्या ज्ञात करेंगे, अगर जो है हमें n पद दिए हैं, कई पद दिए हैं समांतर श्रेणी का, तो उनका योगफल कितना होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका फार्मूला हम नोट करते हैं। तो देखिए, उसके बारे उससे संबंधित हम जो है फार्मूला बता रहे हैं। हम देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर बी हो, तो प्रथम n पदों का योगफल जरा ध्यान देंगे। कोई समांतर श्रेणी है, कोई भी समांतर श्रेणी है, तो उसका जो है प्रथम पद ए हम मान लेते हैं, सार्वंतर क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम n पदों का योगफल यश बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जरा ध्यान देंगे, कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है। प्रथम पद मान लीजिए ए, सार्वंतर डी है, तो n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम n पदों का योगफल, इसे हम लिखते हैं फार्मूला यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ जो है n पदों का योगफल है, यस जो है n पदों का योगफल है, n पदों की संख्या है, और a जो है प्रथम पद है, और d क्या है, सार्वअंतर है। तो इस तरह से जो है हम जो है इसका योगफल ज्ञात करते हैं। और देखिए, यदि जो है ऐसी श्रेणी दी गई है जिसका हमें प्रथम पद मालूम है और जो है अंतिम पद मालूम है, पदों की संख्या भी मालूम है, तब उसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद को हम एन या यल से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे, यल से भी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद यल हो, तो ध्यान दीजिए, यल हो तो पदों का योगफल, ठीक ना। तो पदों का योगफल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, यस से। यस बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ध्यान दीजिए, इसमें यदि जो है हमें प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, और पदों की संख्या मालूम है, तब हम ज्ञात करेंगे पदों का योगफल यस बराबर n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। और यदि जो है हमें ऐसी श्रेणी मालूम है जिसका प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है और पदों की संख्या मालूम है, तब हम जो है योगफल ज्ञात करेंगे यस बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, अर्थात जो है पदों की संख्या का आधा और जो है प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल। इस तरह से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं इसका योगफल। और देखिए, अगर जो है कोई भी पूर्णांक दिया हुआ है स्टार्टिंग से,
कोई पूर्णांक दिया हुआ है तो उसका योगफल जो हम क्या ज्ञात कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे देखिए प्रथम हम लिख सकते हैं प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, एक फार्मूला इसे भी देखिए, धन पूर्णांकों का योगफल, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, ठीक ना, योगफल यस एन हम लिखेंगे, n पूर्णांकों का योगफल, यस एन बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। अगर जो है कोई भी धन पूर्णांक हमें जो है कंटिन्यू दिया हुआ हो, लगातार कोई भी धन पूर्णांक जो है हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग से, शुरू से कोई भी धन पूर्णांक दिया हुआ है हमें, तो उसका योगफल जो है यदि उसमें जो है n पद है तो उसका योगफल हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, यस एन बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। प्रारंभ से रहे, प्रारंभ से कोई भी जो है यदि जो है एक से कोई जो है स्टार्ट हो पूर्णांक शुरू से, तो चाहे जितना तक हो जो है कंटिन्यू, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, फिर जो है हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 में है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें दी हुई समांतर श्रेणी 2, 7, 12 कई पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। जैसा कि देखिए अभी अभी हम आप लोगों को जो है n पदों का योगफल निकालने का, अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है तो उसके पदों का योगफल निकालने का फार्मूला बता चुके हैं। तो देखिए हम देखते हैं हमारी श्रेणी है 2, 7, 12, इस तरह से श्रेणी बनी हुई है। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें जो है क्या चाहिए, प्रथम पद a चाहिए, सार्वधातुक d चाहिए और पदों की संख्या n चाहिए। यदि तीनों हो जो हमारे पास हैं तो हम इसका जो है इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर क्या मालूम है हमें, 2, कितना है 2। सार्वधातुक d देखिए, सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 कितना है 7 माइनस a1 2, d बराबर 5। ठीक, a बराबर 2 हमें मालूम हुआ, d बराबर 5 हमें मालूम है। n पदों तक कहा गया है, कितने पदों तक, 10 पदों तक, तो n बराबर कितना हमारा हो गया 10। हमसे 10 पदों तक योगफल पूछ रहा है, तो यहां पे दिया गया है 10 पदों तक योगफल पूछ रहा है, तो n बराबर क्या रखेंगे हम 10। अब देखिए फार्मूला लगाइए, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, हम लिख सकते हैं यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यस लिखिए यस एन का मतलब हुआ n पदों तक, चाहे यस लिखे या यस एन लिखे, मतलब दोनों का एक ही है। चलिए आप यहाँ यस n 10, इसका मतलब हुआ हम 10 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करने हैं। कितने पदों तक, 10 पदों तक, बराबर n की वैल्यू क्या है 10/2, 2 गुणे a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू क्या है 5। बस मान हम रख दिए सबका। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए इधर, चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं, 10 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 5, 2 पचे 10। यहां पे देखिए हम देख रहे हैं 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणे 5 यस 10 इक्वल टू, देखिए 5 यहाँ पे 4 और प्लस 9 पचे 45, कितना हुआ 45। ठीक, देखिए यस 10 इक्वल टू 5, 45 और 4 जोड़ देंगे हम, 45 4 कितना आया 49, हाँ 49।
कितना आ गया 49। तो यस 10 बराबर गुणा कर दीजिए, 5 नवा 45, 45 की 5 हासिल कितना लगा 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। तो कितना उत्तर आया हमारा 245। कितना आया 245। इसका मतलब ये अगर श्रेणी बनती चली जाए 10 पदों तक और सभी पदों को हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 245। लेकिन इस तरह से अगर श्रेणी बना करके और 10 पदों को जोड़ेंगे तो शायद जो है वो ज्यादा कठिन हो जाएगा। और इस तरह से जो है फार्मूले की सहायता से हम आसानी से हम लोग निकाल दिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए जो है श्रेणी छोटी है या अंक इसमें छोटे हैं, अगर इसी तरह से कोई बड़ी श्रेणी आ जाएगी 100 पदों तक 200 पदों तक तो जो है उस तरह से जोड़ना काफी कठिन हो जाएगा और फार्मूले की सहायता से आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट करिए फटाफट, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए श्रेणी हमारी है -37, -33, -29। इस तरह से 12 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे जैसा कि हम बताए हमें ए डी और एन की आवश्यकता पड़ेगी इसे जो है निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे ए बराबर -37। ए का मान क्या है -37। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, पहला पद हमारा क्या है -37। सार्वंतर निकालेंगे डी, डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर लिखिए A2 कितना है -33, कितना है -33 माइनस फिर A1 कितना है -37, तो ब्रैकेट में हम करेंगे -37। डी बराबर -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखेंगे कितना 37। डी बराबर अब हम क्या करेंगे 37 में से 33 को घटा दीजिए, 37 में से 33 घटा दिए कितना आया 4। डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 4। तो हम देख रहे हैं ए बराबर -37 और डी बराबर 4। प्रथम पद -37 सार्वंतर 4 हुआ। यन कितना मालूम है, कितने पदों तक हमें ज्ञात करना है 12 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे n बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक, तीनों जो है चीजें हमें मालूम हो गई ए डी और n। अब क्या करेंगे हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। ठीक, n पदों तक ज्ञात करना है, हम एस एन लिख दिए। चलिए मान रखिए सब। यस 12 पदों तक हमें ज्ञात करना है। n का मान 12 है, हम क्या लिखेंगे 12/2 ब्रैकेट में 2a का मान -37 2 गुणे -37। ठीक, प्लस n-1 प्लस n का मान कितना है 12-1 इंटू डी का मान 4। ठीक, मान हम वहां प्रतिस्थापित कर दिए। अब इसे हम हल करेंगे तो यस एन हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 12 को 2 से काटिए, 2 छंग 12 कितना आया 6 आया। ठीक, 37 में 2 का गुणा करेंगे, 37 दूना 74, 2 सते 14 की 4, 2 तिहाई 6, 1 7। लेकिन माइनस है, क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे माइनस। तो 37 दूना 74 -74 हो गया। प्लस आगे हम देखते हैं प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे 4 यस 12 बराबर 6 -74 प्लस 11 चौक 44 क्या हो गया 44। यस 12 बराबर 6। घटाइए, इसमें 74 में से 44 घटा देंगे, माइनस चिन्ह हम लगाएंगे। 4 में से 4 गए 0 और 7 में से 4 गए 3। कितना मिला हमें -30। तो यस बराबर यस 12 बराबर 6 गुणे -30 गुणा कर दीजिए। इसका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया 6 शून्य
शून्य 18 TS12 हमें कितना प्राप्त हुआ 180, अर्थात जो है -37 -33 -29 इस तरह तक 12 पदों तक हम इसे जोड़ेंगे श्रेणी बना के, तो हमारा कितना उत्तर आएगा भाई -180। ठीक, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पहले का तीसरा है, श्रेणी हमारी है 0.6 1.7 2.8, इसका कितने पदों तक निकालना है 100 पदों तक, इसका 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए श्रेणी छोटी है तो वैसे भी आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर 100 पदों तक कर दिया तो हम जो है इसे आसानी से अगर चाहेंगे जोड़ करके 100 पदों तक लिख करके श्रेणी जो है उसका योगफल ज्ञात कर लें, तो योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है, बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए जो है फार्मूले का योग किया जाता है और उससे जो है किसी फार्मूले से हम सरलता से कम समय में हम जो है उसका हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रथम पद क्या मालूम है, a बराबर 0.6, सार्वधातुक निकालेंगे d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 कितना 1.7 माइनस a1 0.6। जरा ध्यान देंगे, इसे घटाएंगे हम, यहाँ पे देखिए 7 में से 6 गए 1 बचा, यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 बचा, क्या हमें प्राप्त हो गया d का मान 1.1, a का मान 0.6 और d का मान 1.1। कितने पदों तक हमें ज्ञात करना है 100 पदों तक, कितने पदों तक 100 पदों तक, इसलिए n का मान हम क्या रखेंगे 100। ठीक, फिर वही फार्मूला जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए यस 100 हम लिखेंगे, क्यों 100 पदों तक 100 पदों तक हमें ज्ञात करना है। अच्छा चलिए हम देखते हैं, यहां मान प्रतिस्थापित करिए, यानी कि वैल्यू 100/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान देखिए, a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणे d का मान क्या है 1.1। ठीक, मान यहाँ पे सब हम रख दिए, इसके बाद क्या करना है कैलकुलेशन करिए फटाफट और जो है उत्तर निकालिए। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, 100 का आधा कितना हो गया 50, सीधा सीधा हम लिख दिए 50। ठीक, चलिए गुणा करिए, 0.6 में 2 से 6 दूना 12, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 6 दूना 12 हम लिखे, एक अंक पे दशमलव लगा दिए, अर्थात 1.2 प्लस 100 में से 1 को घटाए कितना आया 99 गुणे डी का मान 1.1। ठीक, चलिए और छोटा करिए फटाफट, यस 100 बराबर 50। यहाँ पे देखिए पहले गुणा करेंगे भागु जोग वाला नियम, तो पहले गुणा करिए 1.2 प्लस 99 में हम 1.1 का गुणा कर देते हैं, 1 9 9 1 9 9, फिर इधर देखते हैं 1 9 9 1 9 9 9 9 9 18 9 1 10। ठीक ना, चलिए एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, यानी कितना हमारा आया 108.9। 99 में 1.1 का गुणा किए 108 पॉइंट कितना आया 9 आया। अब इसे इसमें हम जोड़ देंगे, देखिए इधर इसे जोड़िए, छोड़िए जोड़ेंगे 108.9 में क्या जोड़ेंगे 1.2 जोड़ेंगे, 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ पे 0 1 1 1 दशमलव लगा दीजिए, 110.1 कितना आया 110.1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट हट जाएगा गुणे हो जाएगा 110.1। ठीक ना,
आ गया समझ में? देखिए यहाँ पे यह 100 बराबर 50, 1.2 प्लस हम 99 में 1.1 का गुणा किए, 99 में 1.1 का गुणा किए, हमारा 108.9। फिर यस 100 बराबर 50, 1.2 और 108.9 को हम जोड़ दिए तो आया 110.1। कितना आया? 110.1। तो हम लिखेंगे 50 गुणे 110.1। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ गया। चलिए गुणा करके हम लोग देखते हैं। ऊपर लिख देंगे हम लोग 110.1 गुणे 50। जीरो से गुणा करेंगे, सब जीरो जानते हैं। 5 का गुणा करिए, 5 एक का 5, 5 शून्य शून्य, 5 एक का 5, 5 एक का 5, जोड़ेंगे 0, 5, 0, 5, 5, एक पे दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लग गया, उधर शून्य है, खत्म। अर्थात जो है अगर हम इसका गुणा किए तो हम देख रहे हैं हमारा आया 5505। दशमलव शून्य था तो इधर दशमलव के बाद शून्य है तो हटा देंगे हम, तो हमारा उत्तर आया कितना? 5505। तो इस तरह से देखते हैं फार्मूले की सहायता से कितने आसानी ढंग से और कितने कम समय में हम लोगों ने जो भी श्रेणी दी गई थी इसके 100 पदों का योगफल ज्ञात किया। और वैसे जो है लिख करके 100 पदों का योगफल जो है ज्ञात करना संभव नहीं था, बहुत कठिन कार्य था। लेकिन फार्मूले की सहायता से आप कम समय में और जो है कम जगह में आसानी से जो है निकाल लिए। 100 पदों का योगफल कितना आ गया हमारा? 5505। चलिए नोट करिए इसे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, इस श्रेणी का जो भी श्रेणी समांतर हमें दी हुई है उसे 11 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। फिर योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और पदों की संख्या n। तो सबसे पहले तीनों को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद ए हमें क्या मालूम है? ए बराबर 1/15। सार्वधातुक डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है? 1/12 माइनस A1 कितना है? 1/15। चलिए 1/12 में से 1/15 घटाना है, हर बराबर नहीं है, भिन्नों का जोड़ घटाना। देखिए तो भिन्नों का घटाना है, हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 12 का एलसीएम हम लेंगे। क्या करेंगे? 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? 15-12 के एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 15-12 के एलसीएम होगा 60। कितना होगा? 60। आप लोग 15 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं कि दिखा दे, बता दें हम? देखिए 12 और 15 का आप देखते हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों उतार दिए। अब क्या करेंगे? 3 से डिवाइड होगा, 3 1 का 3, 3 5 15। फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से, 5 1 का 5, अरे एक ही है, 5 1 का 5। अब हम अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। तो इस तरह से आप लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जब जो है भिन्नों का जोड़ या घटाना हो, हर बराबर नहीं हो, तो उसे हम क्या करते हैं? पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम हमारा जो है 12-15 का कितना आ गया? 60 आ गया। चलिए अब 12 का भाग हम जो है 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा? हाँ 5 बार, 12 पंजे 60, 5 बार, 5 का गुणा 1 में किए, 5 1 का 5, माइनस है, माइनस लगा दें, लगा दिए। चलिए 15 का भाग दीजिए 60 में, 15 का भाग 60 में देंगे, 15 चौका 60 4 बार, और 4 का गुणा 1 में किए, 4 1 का 4। बहुत सही। डी बराबर घटाना है, माइनस है, घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, क्या करेंगे? 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, क्या बचा? 1/60। तो सार्वधातुक हमें क्या ज्ञात हो गया? 1/60। जरा ध्यान दीजिए, हमें जो है प्रथम पद ए बराबर 1/15 और सार्वधातुक डी बराबर 1/60 ज्ञात हो गए। और क्या मालूम है हमें? कई पदों तक निकालना है? 15 पदों तक। तो n बराबर कितना मालूम है हमें? 15 मालूम है। कितना मालूम है? 15 मालूम है।
ए डी और एन हमें ज्ञात हो गए। चलिए फार्मूला हम लगाते हैं, मान को प्रतिस्थापित करेंगे और करके हल करते हैं हम, हमारा उत्तर तुरंत आएगा। देखेंगे हम फार्मूला, बताइए। हाँ बोलिए। यस एन बराबर, हाँ एन बाई टू, बहुत सही, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही, बहुत सही। चलिए यहाँ पे हम जो है जो भी मान हमें ज्ञात है उसे प्रतिस्थापित करेंगे और कैलकुलेशन करके हल निकालेंगे। तो कितने पदों तक ज्ञात करना है? 11 पदों तक। यस 11 हम लिख दिए सॉरी, यहां हमें जो है जरा ध्यान दीजिए, 11 पदों तक ज्ञात करना था। एन बराबर क्या हम लिखेंगे? 11। ध्यान नहीं दिए हम, एन का मान 11, चूंकि हमें 11 पदों तक ज्ञात करना था। ठीक, यस 11 बराबर, अब देखेंगे हम एन का मान 11/2। चलिए 2 गुणे ए का मान रखिए, ए का मान 1/15, कितना? 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 गुणे डी का मान, डी का मान क्या रखेंगे? 1/60, कितना आया है? 1/60, तो यहां पे हम लिख देंगे 1/60, बहुत सही। मान सब हम यहाँ पे रख दिए। अब क्या करना है हमें? कैलकुलेशन, इसे हल कर देना है, हल कर देंगे हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए 11 कटेगा नहीं पूरा पूरा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि हम, अच्छा चलिए तो ज्यों का त्यों हम उतार दें इसे, 11/2, 2 का गुणा 1/15 में करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 2 1 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाइए, कितना आया? 10, कितना आया? 10 गुणे 1/60। ठीक, एक एक स्टेप करते जाइए, धीरे 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 आपका जो है आंसर आ जाएगा। 11/2, चलिए 2/15 प्लस, यहां पे देखिए हम काट सकते हैं, 0 0 से क्या हुआ? कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा? 1 1 का 1 बटे क्या बचा? 6, 1 बटा कितना बचा? 6 बचा, बहुत सही, 1/6। यस 11 बराबर 11/2। अब फिर वही भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों का जोड़ है, नीचे हर सेम नहीं है, हर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? फिर एलसीएम लेना होगा, किसका? 15 और 6 का। 15 6 का एलसीएम होता है कितना? 30। 15 6 का एलसीएम कितना होगा? 30। जैसा कि हम बताएं उस तरह से आप जो है 15 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत सही। चलिए अब देखिए 15 का भाग, ये 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 6 का भाग दीजिए, 6 पंजे 30, 5 बार, कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा किसमें करेंगे? 1 में करेंगे, 5 1 का 5, 5 1 का 5। ठीक, चलिए इधर आप लोग नोट करिए, तब हम इधर बता रहे हैं आपको, नोट करिए, इरेज कर दे इधर। चलिए जल्दी करें फटाफट, इरेज कर रहे हैं इधर। चलिए यस 11 इक्वल टू 11/2 हो गया यहाँ पर। अच्छा, और चलिए ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाएं, गुणे हो जाएगा 5 4 9, 9/30, कितना आ गया? 9/30। चलिए अब हम देखते हैं यस 11 बराबर, आगे देखेंगे हम, यहाँ पे 2 से कोई डिवाइड, 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है यार, 11 या 30 किसी डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 11 में गुणा करेंगे, 11 9 99। इधर देखते हैं, अगर हम देखें तो ये कट जा रहा है हमारा, इसे देखिए कट जा रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 दहा में 30, देख लिए कट गया हमारा, छोटा हो गया, छोटा कर दीजिए, 11/2, यहाँ पे हम देख रहे हैं बचा 3/10। अब कोई डिवाइड नहीं हो पाएगा ऊपर नीचे, तो फिर यस 11 बराबर 11 3 35 और 10 दूना 20,
इस तरह से ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा हम कर देंगे, हमारा उत्तर आया 33/20। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, 1/15, 1/12, 1/10, इस तरह से जो भी श्रेणी थी उसका 11 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना था। और जैसा कि देखिए हम लोग जो है योगफल ज्ञात किए तो हमारा आया कितना, 33/20। तो देखिए आप लोग जो है इस फार्मूलों को अच्छी तरह से क्या करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पर जो है जो भी योगफल का जो है निकाला जाएगा, इसी फार्मूले पर, इसी सूत्र पर निकाला जाएगा। अच्छी तरह से याद करिए, अगर आपको जो है फार्मूला मालूम रहेगा तो आप आसानी ढंग से चाहे जितने पदों तक कहेगा उतने पदों तक आप जो है समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना, ठीक। और रोज आप लोग जो है डेली मेहनत करते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और जो है हमारे चैनल को जो भी नए बच्चे हैं उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो उसे आप अन्य बच्चों में, अपने मित्रों में, अपने जो है संबंधियों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को जो है गणित की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों हमारा जो है उद्देश्य है कि हर बच्चा गणित आसानी से सीख सके, इसलिए अगर आपका सहयोग रहेगा तो वास्तव में जो है हर बच्चे को अच्छी तरह से जानकारी हो सकेगी। तो यदि जो है कोई भी आपका मित्र और जो है सगा संबंधी कोई भी है तो उन्हें आप जो है शेयर करेंगे तो हर बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।